हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों रीड सीरीज़ का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों हर रोज़ जो है नया टॉपिक और नया विषय हम आपके लिए लेके आते हैं। आज का हमारा विषय है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन, और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख उद्योग जो है रीट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। और इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। और उससे पहले आप आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी का वर्चुअल उद्घाटन कब किया गया। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी का वर्चुअल उद्घाटन जो है कब किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 31 अगस्त 2020 को। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी का जो वर्चुअल उद्घाटन है वो किया गया था 31 अगस्त 2020 को दोस्तों। ठीक है, व्याख्या देखिए। इस सेंटर का केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। भिवाड़ी का यह केंद्र प्रदेश में उद्योगों और रोजगार के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। जयपुर, कोटा, उदयपुर व नागौर में भिवाड़ी टेक्नोलॉजी सेंटर के एक्सटेंशन सेंटर विकसित किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उद्घाटन किया था श्री नितिन गडकरी जी ने। यह जो केंद्र है वो प्रदेश में उद्योगों और रोजगार के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला देखिए, अगला एमएसएमई के लिए उत्तम पंजीकरण पोर्टल कब चालू किया गया। एमएसएमई के लिए जो है उद्यम पंजीकरण पोर्टल कब चालू किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों 1 जुलाई 2020 को। 1 जुलाई 2020 को जो है एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल चालू किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। व्याख्या देखिए। उद्यमों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यह पोर्टल http://udyamregistration.government.in को शुरू करने के साथ एमएसएमई मंत्रालय ने सुविधा के लिए चैंपियंस कंट्रोल रूम और डीआईसी ने एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था की है। ठीक है दोस्तों, तो पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया था 1 जुलाई 2020 को। ऑप्शन 4 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगला है 13 मई 2020 को घोषित एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सत्य है। तो 13 मई 2020 को घोषित एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं। पहला देखिए, सूक्ष्म उद्यम वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक। जो सूक्ष्म उद्यम है वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होगा, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। लघु उद्यम वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक व 50 करोड़ रुपए तक होगा, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। मध्यम उद्यम वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक व 250 करोड़ रुपए तक होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो उपरोक्त सभी सत्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, व्याख्या देखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसके तहत 13 मई 2020 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई की उपरोक्त नई परिभाषा दी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला देखिए दोस्तों, कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो कुटीर उद्योग कैसे उद्योग हैं। तो दोस्तों पहला है कि परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों को। जो कुटीर उद्योग होते हैं वो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। दूसरा है पूंजी निवेश नाम मात्र का ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। जो पूंजी है वो कम मात्रा में उपयोग की जाती है। उत्पादन प्राय हाथ से ही किया जाता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कुटीर उद्योग में जो है हाथ से ही काम किया जाता है। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं दोस्तों। ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। व्याख्या देखिए। जो कुटीर उद्योग होते हैं लगभग पूरी तरह घरेलू उद्योग होते हैं। घरेलू उद्योग होते हैं दोस्तों कुटीर उद्योग। ठीक है,
अगला देखिए, निम्न में से कौन सी समस्या लघु एवं कुटीर उद्योगों से संबंधित है? निम्न में से कौन सी समस्या जो है लघु लघु एवं कुटीर उद्योगों से संबंधित है? तो कौन सी है? यह पहले ही है कच्चे माल की समस्या। बिल्कुल ठीक बात दोस्तों, कच्चा माल मिल पाना बहुत ही कठिन होता है। वित्त की समस्या यानी पैसों की समस्या होती है। तकनीक की समस्या भी होती है दोस्तों, तकनीक वहाँ पर जो है कुटीर उद्योगों में, लघु कुटीर उद्योगों में नामात्र ही होती है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, ये समस्याएं तीनों ही जो हैं कुटीर उद्योगों, लघु कुटीर उद्योगों में संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला है, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किसके शासनकाल में की गई है दोस्तों? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर पहला, जनता पार्टी के शासनकाल में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई है जनता पार्टी के शासनकाल में दोस्तों। ठीक है, व्याख्या देखिए इसकी। जनता पार्टी सरकार की औद्योगिक नीति के तहत पंचम पंचवर्षीय योजना में देश भर में 1978 में राज्य स्तर पर जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए। जनता पार्टी की सरकार जब थी तो उसमें पंचम पंचवर्षीय योजना में देश भर में 1978 में राज्य स्तर पर जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला है, एनएसएस के 73वें दौर के अनुसार एमएसएमई में रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? एनएसएस के 73वें दौर के अनुसार एमएसएमई में रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो ये है 10वां स्थान है दोस्तों। पूरे भारत में एनएसएस के 73वें दौर के अनुसार एमएसएमई में रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का 10वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान को एमएसएमई क्षेत्र में 46.33 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है, जिसमें 8.01 लाख महिलाएं व 38.31 लाख पुरुष हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, देश में सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की सीमा कितनी है? देश में सूक्ष्म उद्योग जो हैं उनमें निवेश की सीमा कितनी दे रखी है? तो ये बता रखी है दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक। 1 करोड़ रुपए तक जो है आप सूक्ष्म उद्योगों में निवेश कर सकते हैं। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लघु उद्योग होते हैं उनके लिए यह सीमा 1 करोड़ से अधिक व 10 करोड़ से तक होती है, तथा जो मध्यम उद्योग होते हैं उनके लिए 10 करोड़ से अधिक व 50 करोड़ तक होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई के विकास हेतु उठाए गए कदम हैं। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो है एमएसएमई के विकास हेतु उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? पहला देखिए, संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ के अप्रदान ऋण का प्रावधान। बिल्कुल ठीक बात दोस्तों, 20,000 करोड़ के अप्रदान ऋण का प्रावधान किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की गई है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। 3 लाख करोड़ रुपए की गिरवी मुक्त आपात कर्ज सुविधा, गिरवी मुक्त आपात कर्ज सुविधा, इसमें ये कदम उठाया गया है दोस्तों। तो इसमें उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। जो तीनों ही हैं ये एमएसएमई के विकास हेतु उठाए गए कदम है। ठीक है, व्याख्या देखिए। इस पैकेज में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो सरकार है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकायों का भुगतान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनके द्वारा 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकायों का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY कब से लागू की गई है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है MLUPY कब से लागू की गई है? तो ये की गई है लागू 17 दिसंबर 2019 से। 17 दिसंबर 2019 से जो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है दोस्तों, लागू की गई है। ठीक है,
व्याख्या देखिए, यह योजना 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इसे मुख्यमंत्री ने MSME कनक्लेव में 19 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, अगला है MSME कनक्लेव का आयोजन कब किया गया। MSME कनक्लेव का आयोजन कब किया गया दोस्तों, तो ये किया गया है 19 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 19 दिसंबर 2019 को जो है MSME कनक्लेव का आयोजन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है राज्य सरकार द्वारा राजस्थान MSME एक्ट 2019 कब से लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान MSME एक्ट 2019 कब लागू किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों 4 मार्च 2019 को ये लागू किया गया है। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए, यह अधिनियम 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया, लेकिन यह इसके अध्यादेश जारी होने की तिथि 4 मार्च 2019 से प्रवर्त समझा जाएगा। ठीक है, अधिसूचित तो किया गया था दोस्तों 17 जुलाई 2019 को, लेकिन अध्यादेश जारी कब हुआ था, 4 मार्च 2019 को, तब से ही इसको माना जाएगा, लागू किया माना जाएगा दोस्तों। तो आंसर होगा इसका 4 मार्च 2019 दोस्तों। ठीक है, अगला है MSME पॉलिसी 2015 कब जारी की गई। MSME पॉलिसी 2015 जो है वो कब जारी की गई, ये की गई थी दोस्तों 20 नवंबर 2015 को। 20 नवंबर 2015 को जो है MSME पॉलिसी 2015 जारी की गई। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन पहला इसका हो जाएगा। व्याख्या है, राज्य में पहली बार MSME सेक्टर के लिए अलग नीति जारी की गई है। राज्य में पहली बार MSME सेक्टर के लिए अलग नीति जारी की गई है दोस्तों। ठीक है, कब की गई, 20 नवंबर 2015 को। ठीक है, अगला देखिए, केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के लिए नीति बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है। केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के लिए नीति बनाने हेतु जो है किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है, तो ये की है श्री प्रभात कुमार की अध्यक्षता में। श्री प्रभात कुमार की अध्यक्षता में जो है इन्होंने, केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के लिए नीति बनाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से असंगत क्या है। असंगत हमें बताना है दोस्तों, निम्न में से असंगत क्या है। तो दोस्तों आंसर बता दे रहे हैं, असंगत है ये एस्पायर योजना का जो शुभारंभ है वो 1 अप्रैल 2015 को हुआ। नहीं दोस्तों, ये इस योजना का जो शुभारंभ है वो किया गया था 18 मार्च 2015 को, न कि 1 अप्रैल 2015 को। तो असंगत है दोस्तों ऑप्शन तीसरा। व्याख्या देखिए, अन्वेषण, उद्यमिता व कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 18 मार्च 2015 को 200 करोड़ रुपए की निधि से लॉन्च की गई थी। ठीक है दोस्तों, 18 मार्च 2015 को लागू की गई थी, न कि 1 अप्रैल 2015। तो असंगत हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में जो है दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है, तो ये है दोस्तों गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर। गिलोट औद्योगिक क्षेत्र जो है अलवर में जो है, इस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है JRX से पेपर 1 एग्जाम 2016 में पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले में है, क्या वो भरतपुर में है, अलवर में, जयपुर में, धौलपुर में। तो जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों ये आपका अलवर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये BSTC प्रवेश परीक्षा 2016 में भी पूछा गया था दोस्तों। वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या उदयपुर। दोस्तों वस्त्र नगरी भी जिसे कहा जाता है वो है भीलवाड़ा।
वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर कौन सा है? भीलवाड़ा है। ठीक है, व्याख्या है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी एवं अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? किसके आधार पर कर सकता है? वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो ये है दोस्तों खनिज आधारित उद्योग, ये महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। हाईकोर्ट में पूछा गया था, हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों, याद रखिए। अगला है, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र जो हैं उनमें आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ये है दोस्तों रिको। रिको जो संस्था है वो राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। ठीक है, अगला है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी कौन सी है? तो दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि जो वस्त्र नगरी या अब्रक नगरी जिसे कहा जाता है या टेक्सटाइल सिटी भी जिसे कहा जाता है वो है आपकी भीलवाड़ा। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ, जो भीलवाड़ा है वो वस्त्र नगरी है और टेक्सटाइल नगरी भी और अब्रक नगरी भी दोस्तों, याद रखिए। अगला है, महिंद्रा ग्रुप ने रिक के सहयोग से किस शहर में विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहा जाता है, की स्थापना की है? महिंद्रा ग्रुप ने रिक के सहयोग से किस शहर में, यानी राजस्थान के किस शहर में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की है? तो ये की है जयपुर में दोस्तों, जयपुर में इन्होंने स्थापना की है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राजस्थान वित्त निगम या जिसे RFC कहा जाता है की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1955 में। 1955 में जो है राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए राजस्थान वित्त कमीशन का गठन जो है 17 जनवरी 1955 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1955 इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला, राजस्थान के निम्न में से किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के निम्न में से किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सीमेंट जो होती है दोस्तों ये होती है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में जो है सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन पहला। अगला है, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1889 में। 1889 में जो है राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया दोस्तों, याद रखिए। अगला देखिए, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों आपके उदयपुर, अलवर, कोटा व भीलवाड़ा। चारों ही जो है ये औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो प्रमुख जिले हैं दोस्तों बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। पांचों ही दोस्तों ये राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर है। अगला है, भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है?
जो सीमेंट कारखाने हैं भारत में वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, वो हैं आपके राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा सीमेंट कारखाने हैं। अगला है, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जो है वो की गई थी लाखेरी में। लाखेरी में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई दोस्तों, याद रखिए। व्याख्या देखिए, बूंदी जिले के लाखेरी में सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में एसीसी सीमेंट कारखाना लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1917 में सबसे पहले बूंदी जिले के लाखेरी में एसीसी सीमेंट कारखाना लगाया गया था, तो ऑप्शन इसका दूसरा है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है दोस्तों। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड आपका कोटा में, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चंबल फर्टिलाइजर आपका गड़ेपान में, बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में दोस्तों। लेकिन जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है वो आपका सांबर में नहीं है दोस्तों, ये आपका डिडवाना में। कहाँ है, डिडवाना में है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, व्याख्या देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स आपका डिडवाना में है। सांबर में सांबर साल्ट्स लिमिटेड है, न कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, तो ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अगला, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। दोस्तों, रीट लेवल 2 SSST एग्जाम, यानी जो साइंस का संस्कृत का जो एग्जाम हुआ था 2015-16 का, उसमें एक एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। तो राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, क्या वो डिडवाना नहीं है, सवाई माधोपुर, कोटा या अलवर। तो इसका आंसर है दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर सवाई माधोपुर। राजस्थान में सवाई माधोपुर का रसायन उद्योग केंद्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। राजस्थान के सभी जिलों में जो है जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो ये की गई थी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, व्याख्या देखिए, इन केंद्रों की स्थापना जो है 1978 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, राज्य के सकल घरेलू मूल संवर्धन या जिसे GVA कहा जाता है में औद्योगिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान रहता है। राज्य के सकल घरेलू मूल संवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का लगभग जो है 26 से 30% दोस्तों योगदान रहता है। ऑप्शन पहला इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक 2015 कब पास किया। तो ये पास किया था दोस्तों 6 अप्रैल 2015 को जो है राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक पास किया 6 अप्रैल 2015 को दोस्तों। इस विधेयक के तहत सेज से जुड़े सभी कार्य विकास आयुक्त के क्षेत्राधिकार में रखे गए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, राज्य में हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसे मिला हुआ है। राज्य में हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दोस्तों ये मिला हुआ आपका जोधपुर को। ऑप्शन फोर्थ दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है, व्याख्या देखिए, बोरनाड़ा जोधपुर में ही हैंडीक्राफ्ट हेतु राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है दोस्तों। तो दर्जा मिला हुआ है जोधपुर को, याद रखिएगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला है, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने जूट पार्क कहाँ खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने जो है जूट पार्क दोस्तों ये मंजूरी दी है श्रीनगर अजमेर में। श्रीनगर अजमेर में जो है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने जूट पार्क खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा। अगला, हाथ से कोटा डोरिया उत्पाद बनाने वालों के लिए कौन सा पेटेंट लागू किया गया है। हाथ से कोटा
डोरिया उत्पाद बनाने वालों के लिए निम्न में से कौन सा पेटेंट लागू किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जीआई पेटेंट। जीआई इंडिकेशन जो है ये आपके लिए किया गया है। तो व्याख्या देखिए, प्रतापगढ़ की थेवा कला को भी जीआई इंडिकेशन प्रमाण पत्र मिला है। जो थेवा कला है प्रतापगढ़ की, उसको भी जो है जीआई इंडिकेशन प्रमाण पत्र मिला है। तो जीआई पेटेंट जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों कब घोषित हुई थी? तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों ये हुई थी 24 जून 1978 को घोषित। 24 जून 1978 को जो है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित हुई दोस्तों। ऑप्शन दूसरा। अगला है, राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां किन जिलों में है? राज्य में सर्वाधिक, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां दोस्तों आपकी जयपुर अलवर में। जयपुर अलवर में जो है राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां हैं दोस्तों। ऑप्शन तीसरा। अगला है, जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी किस रूप में विकसित किया गया है? जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी जो है किस रूप में विकसित किया गया है? तो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों इसका लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में जो है जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया है दोस्तों। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों की सहायतार्थ शिल्प बाड़ी योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों की सहायतार्थ शिल्प बाड़ी योजना जो है ये की गई थी दोस्तों राजस्थान वित्त निगम द्वारा। राजस्थान वित्त निगम द्वारा दोस्तों ये शुरू की गई थी दोस्तों। ऑप्शन तीसरा। अगला है, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए जो है प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जा रहा है दोस्तों शाहपुरा बिलवाड़ा में। शाहपुरा बिलवाड़ा में ये संचालित किया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा। अगला है, राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लघु कारखाने कहाँ स्थित हैं? राज्य में कृषिगत औजारों को बनाने के लघु कारखाने हैं दोस्तों ये आपके गजसिंहपुर गंगानगर में। ये आपके गजसिंहपुर गंगानगर में दोस्तों स्थित है। अगला है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योगों के महत्वपूर्ण होने का कारण कौन सा है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योगों के महत्वपूर्ण होने का दोस्तों यह है सरल तकनीकी, रोजगार में वृद्धि और रोजगार में स्थिरता। तीनों ही जो है ये कारण हैं दोस्तों कि जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो तीनों ही दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। ऑप्शन फोर्थ। अगला है, फैशन फॉर डेवलपमेंट ए न्यू खादी इनिशिएटिव योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी क्षेत्र में रोजगार के विषय को दृष्टिगत रखते हुए प्रारंभ की गई? फैशन फॉर डेवलपमेंट ए न्यू खादी इनिशिएटिव योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी क्षेत्र में रोजगार के विषय को दृष्टिगत रखते हुए प्रारंभ की गई? तो ये की गई दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन फोर्थ इसका एग्जैक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है। अगला है दोस्तों सुमेलित करना है। तो देखिए, तो पहला है चरम क्लस्टर। चरम क्लस्टर किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका किशनगढ़ रेनवाल जयपुर में। चरम क्लस्टर जो है दोस्तों किशनगढ़ रेनवाल जयपुर में है दोस्तों। ठीक है। कसीदकारी व हस्तशिल्प क्लस्टर जो है आपका यह है चौहटन बाड़मेर में। कसीदकारी व हस्तशिल्प क्लस्टर है किसमें? चौहटन बाड़मेर में। हथकरघा क्लस्टर है दोस्तों
राजपुरा पातलवास जयपुर में। ठीक है दोस्तों। और ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर है आपका अलवर में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। तो बी सी डी है दोस्तों ऑप्शन दूसरे में, एग्जैक्ट आंसर इसका दूसरा होगा। ठीक है। अगला देखिए, टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? टसर रेशम जो है उसमें कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं अर्जुन के पेड़। टसर रेशम हेतु जो है अर्जुन के पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक रेशम हेतु रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। टसर रेशम के लिए अर्जुन के पेड़ और प्राकृतिक रेशम हेतु कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला, बकरी के बालों से जटपट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? बकरी के बालों से जो है जटपट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र है दोस्तों जसोल बाड़मेर में। जसोल बाड़मेर में ये केंद्र स्थित है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, राजस्थान में रेशम कीट पालन सेरीकल्चर जिसे कहा जाता है उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? राजस्थान में रेशम कीट पालन सेरीकल्चर उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका बांसवाड़ा में। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है। व्याख्या देखिए, रेशम कीट पालन उद्योग बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में केंद्रित है। ठीक है दोस्तों। तो एग्जैक्ट आंसर इसका हुआ पहला। अगला, राज्य का कौन सा जिला खसवा इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राज्य का कौन सा जिला जो है खसवा इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां पे सेंट जिसे कहते हैं आप परफ्यूम, उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये है सवाई माधोपुर भरतपुर। सवाई माधोपुर भरतपुर जो है राज्य में खसवा इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। अगला, राजस्थान में रिको द्वारा दिसंबर 2019 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं? राजस्थान में रिको द्वारा दिसंबर 2019 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं? तो ये किए जा चुके हैं आपके 348 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। और अंतिम है दोस्तों आज का, यह राज्य में उद्यमों की स्थापना सरलता व सुगमता से करना संभव बनाने हेतु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ की है? राज्य में उद्यमों की स्थापना सरलता व सुगमता से करना संभव बनाने हेतु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना दोस्तों 17 दिसंबर 2019 से शुरू की है दोस्तों। ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर दूसरा है। तो लीजिए दोस्तों, आपका जो ये टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए, और आरएस नोट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।